मेरा भाईंदर में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल त्योहार को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सभी चुनौतियों का समाधान और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना था। मिरा रोड पूर्व के डॉक्टर अप्पा साहिब धर्माधिकारी हॉल में मिरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के परिमंडल 1 की ओर से एक विशेष मार्गदर्शन बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक, अपर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे और विधायक नरेंद्र मेहता जैसे कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उनके साथ मनपा, जीआरपी, आरपीएफ और फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी शामिल थे, जो त्योहार के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए तैयार थे। शहर के गणेश मंडलों के पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक, प्रतिष्ठित नागरिक और पत्रकार भी बड़ी संख्या में इस बैठक में शामिल हुए। करीब 450 से 500 लोगों की उपस्थिति ने इस आयोजन को गणेशोत्सव की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। बैठक में सभी ने मिलकर उन संभावित चुनौतियों पर चर्चा की जो गणेशोत्सव के दौरान सामने आ सकती हैं। पुलिस और मनपा अधिकारियों ने गणेश मंडलों से न्यायालय और शासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। ये बैठक केवल तैयारियों के बारे में नहीं थी, बल्कि ये प्रशासन और जनता के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने का एक मंच भी थी। सभी के संयुक्त प्रयासों से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मेरा भाईंदर का गणेशोत्सव इस साल भी सुख, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। गई थी गणेशोत्सव को लेकर क्या सूचना देंगे? आज की जो बैठक थी, हर साल ही बैठक ली जाती है, कोई इस साल पहली बार नहीं ली है। पिछले साल के जो अनुभव होते कि क्या कमियां रह गई थी, क्या सुधारना करना चाहिए था, क्या नियम बनाने चाहिए थे, तो हर साल वो जो अनुभव होता है उसके हिसाब से मीटिंग लगाई जाती है। और पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, लोक प्रतिनिधि की संयुक्त बैठक लगाई गई थी, ताकि पुलिस प्रशासन ने लिए हुए नियम, महापालिका ने लिए हुए नियम सभी गणेश उत्सव मंडल को अवगत कराया जाए और गणेश उत्सव मंडल की जो कुछ भी तकलीफ है वो अपनी बात यहाँ पे रखे और उसके अंदर क्या निवारण हो सकता है उस दिशा में पहल उठाना। तो आज की बैठक उस दिशा में थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महापालिका, पुलिस प्रशासन, गणेश उत्सव तीनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पे, एक दूसरे की सलाह पे काम करेंगे और शांतिपूर्वक इस साल भी गणेश उत्सव मनाया जाएगा। सर, ज्यादातर देखा गया यहाँ के मंडलों की शिकायत थी कि शहर में रास्तों की हालत बहुत खराब है और गणेश उत्सव आने वाले अभी तक रास्ते नहीं बनाए गए। स्वाभाविक है, रास्तों को लेकर तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार बहुत ज्यादा खड्डे हुए, जिसमें हम भी निराश हुए, हमने भी आरोप किया। लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी किया है कि अब आने वाले समय में नहीं है, इसलिए जैसे कहा कि मीरा भाईंदर मुख्य रास्ता जिसपे खड्डे थे, दहीसर चेकनाका से लेके यहाँ तक और वहां से लेके फाउंटेन तक। और फाउंटेन वाला तो सीमेंट रोड के काम की शुरुआत हुई है, ये भी हम दिसंबर के आसपास ये भी मीरा भाईंदर रोड पे सीमेंट कर देंगे। और अंदर के शहर के आपने देखा होगा, कुछ रोड 80% बने, कुछ 60% बने, कोई 50% बने, अगले साल पूर्ण होगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है अगले साल 90% इस शहर के रोड सीमेंट रोड हो गए होंगे, जिससे लोगों को तकलीफ ना होगी। और अभी भी जो खड्डे हैं उसको हमने भी और महानगर पालिका के अधिकारी ने भी कहा है कि हम 20 तारीख के पहले खत्म करेंगे। 20 तारीख के पहले खत्म करने का मतलब ये नहीं कि 20 को ही करेंगे, वो आज से शुरू करेंगे, 20 के पहले पूरे करेंगे। सर, कल की परसों कुछ एक हादसा हुआ है, जो स्कूटी सवार थे वो खड्डे के वजह से गिर गए, उनका बैलेंस बिगड़ गया और पीछे से जो है ट्रक ने कुचल दिया। इसमें आप किसकी गलती बता सकते हो? महानगर पालिका की गलती नहीं? 100% इसमें महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर और संबंधित अधिकारी प्रशासन की जवाबदारी नैतिक बनती है। गलती नहीं भी है तो नैतिकता बनती है। और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमने हाल ही में, आज सुबह, क्योंकि मैं कल था नहीं यहाँ पे, मुझे पता चला, हम आज शाम को या कल सुबह महानगर पालिका आयुक्त के पास और पुलिस के पास जाएंगे कि संबंधित ठेकेदार के ऊपर गुना दाखिल करें और उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए और ब्लैक लिस्ट की उसके ऊपर प्रोसेस करें। क्योंकि उनको जो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो आज से करीबन, जहां तक मुझे अंदाज है, 1.5-2 साल पहले दिया गया था और उसने उस समय पे काम पूरा कर लेता तो ये तकलीफ नहीं होती। समय पे काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए दिक्कतें हुई है। तो कॉन्ट्रैक्टर इसमें सबसे पहला जवाबदार है। दूसरा, संबंधित विभाग और अधिकारी जिन्होंने समय पे अगर ये निर्णय लिया होता तो आज ये हादसा टल सकता था, ऐसा मेरा कहना। सर, अभी और 11 दिन बाकी है 20 तारीख आने के लिए। अगर इससे पहले भी अगर ऐसे घटनाएं होते हैं तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, स्वाभाविक, देखिए, मैं तो खुलेआम पब्लिक में आके कहा था कि कमिश्नर साहब घर से बाहर निकलिए, शहर के खड्डों की हालत देखिए, और जाहिर रूप से पब्लिक से माफी भी मांगी थी कि इस बार इतने खड्डे जो पहले कभी देखने नहीं मिले। अब उसमें से कुछ खड्डे उन्होंने भरे, कुछ का काम शुरू है, कुछ को पूरे हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है। लेकिन और जोर से इस बात को प्रशासन में रखेंगे। डंपर जो है तेज गति से चलते हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। मैंने कहा, देखिए, मैं कल बाहरगांव था, रात को 10 बजे मैं आया हूँ, मुझे जानकारी कल जहाँ में बाहरगांव था वहीं मुझे मिली है, इसकी पूरी जानकारी लूंगा। इस एक्सीडेंट के अंदर जिस किसी की भी लापरवाही हो
वो कॉन्ट्रैक्टर हो, महापालिका के अधिकारी हो, डंपर वाला, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदमी तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई के माध्यम से बाकी लोगों को सबक मिले और इस तरह की लापरवाही ना हो। सर क्या लगता है पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए इसमें? मैं स्वाभाविक है कि उस ठेकेदार को ही कहेंगे हम, मैंने वो भी लिखा है महानगर पालिका के कि उस पीड़ित परिवार को ठेकेदार के माध्यम से मुआवजा मिलना चाहिए। थोड़े दिन पहले जो प्रिजन पार्क पे रिक्शा का हादसा हुआ था उसका भी नुकसान भरपाई, क्योंकि वो महिला रिक्शा चला के अपना घर चलाती थी, उसे यहाँ के नेताओं ने पैसे दिए, उन्होंने वापस लौटा दिए। वो स्वाभिमानी महिला थी, लेकिन महानगर पालिका और संबंधित ठेकेदार ने, ये जय कुमार की जवाबदारी थी रास्ते को देखरेख करने की, जो नहीं हुई, और महापालिका के प्रशासन की जवाबदारी थी ये मिलके उस पीड़ित महिला का भी सहयोग करे और जो कल हादसा हुआ उसका भी सहयोग। सर महानगर पालिका जैसे कि अभी कुछ अपघात हो जाते हैं उस समय वो रास्ते तो भी नया कर डालते हैं उसी समय, और फिर बाद में या फिर कुछ मुआवजा देने की बात करते हैं। देखिए, मुआवजा से कभी भी किसी की नुकसान भरपाई हो नहीं सकती, लेकिन ये जैसे मैंने कहा रिक्शा वाले की वही कमाई का एक साधन था, रिक्शे को भी नुकसान हुआ, कमाने वाला भी घर बैठा, तो कम से कम ये मुआवजा काम आए। जो मृत्यु हुआ उसको तो मुआवजा किसी काम का नहीं, लेकिन उसके परिवार को जितना कर सकते उतना करने की कोशिश करें। धन्यवाद।